हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध और 25वां अध्याय, उसके अंतर्गत 16वें श्लोक से 16 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्मरण करते चले। यहाँ पर नारद जी, जो राजा प्राचीन बहिष्ठ है, उनको एक कथा प्रसंग सुना रहे हैं दृष्टांत के तौर पर। पहले उनको दर्शन करवाते हैं कि देखिए, जो आपने सकाम कर्म किए, यज्ञों के नाम पर जो आपने अनेक पशु बलियां दी हैं, वे सारे पशु आपका वेट कर रहे हैं आकाश में कि कब आप इस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर से उनके पास पहुंचो और उनके जो लोहे के बने हुए सींग हैं वो आपके शरीर को भेद दें उससे। उसके बाद जब राजा प्राचीन वही उनको सरेंडर कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा उपदेश दो जिससे संसार से मेरी आसक्ति कम हो पाए। फिर वो उनको एक दृष्टांत के तौर पर एक कथा सुना रहे हैं जिसको हम सभी श्रवण कर रहे हैं, राजा पुरंजन की, पुरंजनोपाख्यान के नाम से जो श्रीमद् भागवतम में जाना जाता है। और जो ये राजा पुरंजन है, ये बहुत ही शक्तिमान है। उनका एक मित्र है अभिज्ञात नाम का। उस मित्र के कार्यों को कोई कभी समझ नहीं पाता है, ऐसा वो मित्र है। राजा अपने इंद्रिय तर्पण के लिए अलग अलग इंद्रियां जिससे संतुष्ट हो सके ऐसी जगह की खोज में है, और सारे संसार में कहीं ऐसी जगह मिल नहीं रही जहां लगे कि अब ये परफेक्ट है, यहाँ सब सेट हो पाएगा। घूमते घूमते उनको पृथ्वी का एक हिस्सा जो भारतवर्ष कहलाता है वो दिखाई दिया, और वहां पर एक जगह बढ़िया लगी। वो जो नगर, उसके 9 द्वार हैं, ऐसा नगर उनको बहुत पसंद आया अपने रहने के लिए। उसी के बारे में अभी हम श्रवण कर रहे हैं। सभा चत्वर रथ्याभिरा क्रीडायतनापणः चैत्य ध्वज पताका भिर्युक्तां विद्रुम वेदिभिः। उस नगर में अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, खान पान गृह, द्यूत क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्राम गृह, झंडियां, पताकाएं तथा सुंदर उद्यान थे। वह नगर इन सब से घिरा हुआ था। वहां पर सब कुछ ही था जैसा हम आज के समय में देखते हैं। पुरियास्तु बाह्योपवने दिव्य द्रुमलता कुले नद्विहांगाली कुल कोलाहल जलाशय। उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों तथा भंवरों के झुंड थे जो सदैव कूजते तथा गुंजार करते थे। हिम निर्झर विप्रुष्मत कुसुमाकर वायुना चलत प्रवाल विटप नलिनी तट संपदी। सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थी जो हिमाच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों से वासंती वायु द्वारा ले जाए जा रहे थे। नानारण्य मृग व्रातैर ना बाधे मुनि व्रतः आहूतम मन्यते पांथो यत्र कोकिल कूजितः। ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे, अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। यही नहीं, सर्वत्र कोयलें कूच रही थी। उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो उस सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा हो। यदृच्छया गतां तत्र ददर्श प्रमदोत्तमां
भृत्यर्दशभिरायान्तीम् एकैकशतनायकैः। उस अद्भुत उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी जो अनायास ही चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। पंचशीर्षाहिना गुप्तां प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणा मृषभ प्रौढ़ां कामरूपिणीं। वह स्त्री 5 फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदर तथा तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने हेतु अत्यंत उत्सुक हो रही थी। सुनाशां सुदती बालां सुकपोलां वराननां समविन्यस्तकर्णाभ्यां विभ्रतीं कुंडलश्रियम्। उस स्त्री की नासिका, दांत और मस्तक सभी अति सुंदर थे। उसके कान भी समान रूप से सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। विषंगनीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलां पदभ्यां क्वणदभ्यां चलन्तीं नूपुरैर्देवतामिव। उस स्त्री की कमर तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे। वह पीली साड़ी और सुंदर करधनी पहने थी। चलते समय उसके नूपुर खनक रहे थे। वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग की निवासिनी हो। स्तनो व्यजित कैशरो समवृत्तो निरंतरो वस्त्रांतेन निगूढ़हंतीं व्रीडया गजगामिनीम्। वह स्त्री अपने साड़ी के अंचल से अपने समवर्तुल जो स्तन मंडल है उसको ढकने का बारंबार प्रयास कर रही थी। वह हाथी के समान चलती हुई लज्जावश अपने आंचल को समेट रही थी। तामाह ललितं वीरः सव्रीडस्मित शोभनां स्निग्धेनापांग पुंखेन स्पृष्टः प्रेमोद्भ्रम भ्रुवा। वीर पुरंजन उस सुंदर रमणी की भौहों तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उसके काम वासना रूपी तीरों से तुरंत बिंध गया। जब वह लजाती हुई हंसी तो पुरंजन को और भी सुंदर लगी। अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधन करने से अपने आप को रोक न सका। का त्वं कंजप लाशाक्षी कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरु किम चिकीर्षसि संस में। हे कमल नयनी, कृपा करके मुझे बताओ तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो। तुम अत्यंत साध्वी लगती हो। यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम क्या करना चाह रही हो? कृपया ये सारी बातें मुझसे कहो। का एते अनुपथायेत एकादश महाभटाः एतावा ललना शुभ्रू कोयम ते हि पुरासरः। हे कमल नयनी, तुम्हारे साथ के 11 ये बलिष्ठ अंग रक्षक और ये 10 विशिष्ट सेवक कौन हैं? इन 10 सेवकों के पीछे पीछे ये स्त्रियां कौन हैं? और तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? त्वं ह्रीर्भवान्यस्यथ वाग्रमां पतिं विचिन्वतीं किं मुनि द्रहो वने त्वदङ्घ्रि कामाप्त समस्त कामं क्व पद्मकोशः परितः कराग्रात। हे सुंदरी बाला, तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी के समान हो। यद्यपि तुम अवश्य मेव इनमें से एक हो, किंतु मैं तुम्हें इस वन में अकेले विचरण करती देख रहा हूँ। निस्संदेह तुम मुनियों की भांति मौन हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने पति को खोज रही हो। चाहे तुम्हारा पति जो कोई भी हो,
किंतु जिस तन्मयता से तुम उसे खोज रही हो, यह देखकर उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प जो लीला कमल होता है वो नहीं देख रहा हूँ। अतः मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे कहाँ फेंक दिया है। नाशां वरोर वन्यतम वन्यतमा भुविस्पृका पुरीमिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्य लङ्कर्तु मदभ्रा कर्मणा लोकम परम श्रीरिव यज्ञ पुंसाम। हे परम सौभाग्यशालिनी, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए हैं उनमें से तुम कोई नहीं हो, किंतु मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पांव, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। किंतु यदि तुम इस ग्रह की कोई सुंदर नारी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी श्री विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्री वृद्धि करती हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगर की सुंदरता बढ़ाओ। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूँ और इस ग्रह का अत्यंत पराक्रमी राजा हूँ। जैसा हमने ध्रुव जी के प्रसंग में भी श्रवण किया था, और जो राजा पृथु के प्रसंग में कि जो भी दैवीय पर्सनैलिटीज होती हैं, जो भी देवगण होते हैं, वो उनके पैर धरती को टच नहीं करते। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि मैं सोच तो रहा था तुम लक्ष्मी जी हो सकती हो, भवानी हो सकती हो, ब्रह्माणी, पर तुम्हारे पैर तो जमीन को टच कर रहे हैं, मतलब तुम इसी धरती की हो। यदेशमापांग विखंडितेन्द्रियं सव्रीडभावस्मित विभ्रमद भ्रुवा त्वयोपसृष्टो भगवान् मनोभव प्रबाधते अथानुग्रहाण शोभने। सचमुच तुम्हारे चितवन ने आज मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। तुम्हारी मुस्कान लज्जा युक्त होकर भी अत्यंत काम युक्त होने के कारण मेरे अंतर में अत्यंत शक्तिशाली कामदेव को जागृत कर रही है। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूँ। त्वदाननं शुभ्रू सुतारलोचनं व्यालम्बिनी लालकवृन्द संवृतम् उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचकं यद्व्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते। हे सुंदरी, सुंदर भौं तथा आंखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है। इस पर नीले केस बिखरे हुए हैं, साथ ही तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है। फिर भी तुम लज्जा से इतनी आवृत हो कि मेरी ओर देख नहीं पा रही। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपना सिर उठाकर मुझे देखो तो। नारद उवाच इत्थं पुरञ्जनं नारी याचनामानमधीरवत् अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ती वीरमोहिता। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जो प्रसंग हम सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम बहुत सेंसिटिव भी है हर प्रकार से, इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी भी चाहिए सुनने के लिए। इसीलिए कहा जाता है परमहंस संहिता। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप स्वयं से ना पढ़ें या स्वयं से प्रयास ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं होगा हम कौन से प्रसंग को पढ़ रहे हैं और कहाँ का कहाँ चला जाए दिमाग। इसीलिए जब सुना जाए तो थोड़ा अपने से ऊपर के लेवल से सुना जाए, जिससे हम इजीली पचा भी पाए। जो भी हम प्रसंग सुन रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं, सूत गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं, मैत्रेय मुनि रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं। अतः जब भी थोड़ा सा दिमाग इधर उधर जाए तो फिर याद दिलाना होता हमने मस्तिष्क को कि ये परमहंस संहिता है। यहाँ पर दृष्टांत भी छोटे छोटे नहीं दिए जाते कि बस उड़ गए, ऐसे दिए जाते हैं जो सटीक कार्य करते हैं। अभी हम आगे चलकर सुन पाएंगे कि ये राजा कौन है, ये दोस्त कौन है, ये स्त्री कौन है। अभी इसको इस तरीके से सुनाया जा रहा है जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं छोटे बच्चों को ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है। देखो, एक बार एक लड़का था, उसके दादाजी ने ऐसा बोला, उसने नहीं माना, फिर ना ऐसा हुआ तो वो समझ गया। तो इसी प्रकार से नारद जी उनको सुना रहे हैं, जिस प्रकार से जिसको समझ में आए वैसे दृष्टांत से। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन,
जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने और उसका भोग करने हेतु अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो उठा, तो वह बाला भी, वह स्त्री भी उसके शब्दों से आकृष्ट हुई और उसने हंसते हुए उसकी याचना स्वीकार कर ली। इस प्रकार तब तक वह राजा के प्रति निश्चय ही आकृष्ट हो चुकी थी। जो राजा ने उनसे प्रणय याचना की, उन्होंने वो स्वीकार कर ली। न विदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभ आत्मनश्च परस्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम्। उस युवती ने कहा, हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। मैं तुम्हें यह ठीक ठीक नहीं बता सकती, नहीं मैं अपने साथियों के गोत्रों के नामों को जानती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना वंश परिचय ठीक से नहीं दे पाऊंगी, और जो मेरे साथी हैं इनके भी वंशों का, इनके भी गोत्रों का परिचय आपको ठीक से नहीं दे पाऊंगी। इहाद्यसन्तमात्मानं विदाम न ततः परम येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः। हे वीर, हम इतना ही जानते हैं कि हम इस स्थान में हैं। हम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। वास्तव में हम इतने मूर्ख हैं कि हम यह भी जानने का प्रयत्न नहीं करते कि हमारे रहने हेतु किसने इतना सुंदर स्थान बनाया है। वो जो स्त्री है, जो नारी है, वो राजा पुरंजन को इस प्रकार से कहती हैं कि हमें नहीं पता इससे पहले हम कहाँ थे, आगे क्या होने वाला। हमें बस प्रेजेंट टेंस का पता है, अभी वर्तमान, कि हम यहाँ पर हैं, और हम इतने बुद्धिहीन हैं कि हमें ये भी नहीं पता, और हम जानने की कोशिश भी नहीं करे किसने इतना सुंदर सा ये वातावरण हमारे लिए छोड़ा है, किसने इतना सुंदर हमारे लिए स्थान ये डेवलप किया है। एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद सुप्तायां मयि जागर्ति नागोऽयं पालयन् पुरीम्। हे भद्र पुरुष, ये सारे पुरुष तथा स्त्रियां जो मेरे साथ हैं, मेरे मित्र हैं, और यह सांप सदैव जागता रहता है और मेरे सोते समय भी इस पुरी की रक्षा करता है। मैं इतना ही जानती हूँ, इससे आगे कुछ भी नहीं जानती, मुझे और कुछ नहीं पता। इतना पता है, ये सब मेरे मित्र हैं, ये सर्प हमारा रक्षक है। जब मैं सोती भी हूँ तब भी ये जागा रहता है और यहाँ की इस नगर की रक्षा करता है। दिष्टया गतोषि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् भीप्ससे उद्वहिष्यामि तास्तेऽहं स्वबन्धुभिररिन्दम। हे शत्रु संहारक, आप किसी न किसी तरह यहाँ पर आए, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आपका कल्याण हो। आपको अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की उत्कंठा है, अतः मैं तथा मेरे सभी मित्र आपकी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे मनोगत भाव होते हैं उसी प्रकार से परिस्थितियां भी डेवलप होती हैं। पुरंजन जो जिनको नाम दिया गया है, वो इसी उद्देश्य से ही सारे धराधाम पर, सारी पृथ्वी पर विचरण करते फिर रहा था। कोई ऐसी जगह मिले जहाँ सारे इंद्रियों को मैं अच्छे से इंद्रिय तर्पण कर पाऊं, तो उसी प्रकार की परिस्थितियां उनको उपलब्ध हुई। इमां त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृहाणः काम भोगान् सतं समाः। हे स्वामी, मैंने आपके लिए ही इस 9 द्वारों वाली नगरी की व्यवस्था की है, जिससे सभी प्रकार से आपकी इंद्रिय तुष्टि हो सके। आप यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हैं। आपको भोग की सारी सामग्री प्रदान की जाएगी। कम नु त्वदन्यं रमयेयरति रतिज्ञमकोविदम् अशंपराया विमुखम अस्वस्थन विदम पशुम। भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमण करने की अपेक्षा कर सकती हूँ, क्योंकि न तो उन्हें रति का ज्ञान है, न वे जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य हैं, क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को न इस जीवन में और न ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। जो यहाँ पर लक्ष्य किया गया है, आगे हम इसको विस्तार से सुन पाएंगे।
ये प्रसंग जब आगे बढ़ेगा कि ये सब कौन कौन है और क्या क्या ये सारी व्यवस्था है। फिलहाल यहाँ पर जिनकी बात वो कर रही हैं ये सारे नहीं जानते कैसे इंद्रिय भोग किया जाता है। ये कहा जा रहा है जीवन के उस स्तर की, या जो वो कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना 84 लाख योनियां हैं, तो जो मनुष्य के अतिरिक्त 4 लाख के अतिरिक्त जो और हैं, उन सब में भी जो वृक्ष हैं या पत्थर वाले शरीरों में इस प्रकार से जो पहुंचते हैं, कुछ उनमें से कीड़े मकोड़े वो भी होते हैं जिनको भी इस प्रकार के संबंध का ज्ञान नहीं होता। उन सबको लक्ष्य करके यहाँ पर ये जो स्त्री है वो ऐसी बात कह रही है। धर्मो यत्रार्थ कामो न प्रजानंदो अमृतम यशः लोका विशोका विरजा यान न केवलिनो विदुः। उस स्त्री ने आगे कहा, इस भौतिक संसार में ग्रस्त जीवन में ही धर्म अर्थ काम तथा पुत्र, यहाँ पर अभी चलिए, अब पुत्र पौत्र इत्यादि संततियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। इसके पश्चात चाहे तो मोक्ष तथा भौतिक यश भी प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थ ही यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है जिससे उसे श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मवादियों के लिए यह भौतिक सुख अज्ञात जैसा है, वे ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। कुल मिला के यहाँ पे जो अलग अलग हमारी इंद्रियां हैं, चाहे नेत्र हैं, कर्ण हैं, आंखें हैं, मुंह है, जीवा है, त्वचा है, जितने भी प्रकार के हमारे इंद्रियां हैं, सबके भोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जो ग्रस्त में है इस जगत में वही इन सब सुखों को ले पाते हैं। जो आध्यात्मवादी होते हैं, वास्तविक आध्यात्मवादी, वे इन भौतिक सुखों से अज्ञात रहते हैं, वो इनकी इमेजिनेशन में भी नहीं ला सकते कैसा होता होगा। पितृदेवर्षि मर्त्यानां भूतानां मनश्चः क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यदग्रहाश्रमः। उस स्त्री ने आगे कहा, अधिकारियों के अनुसार ग्रस्त जीवन न केवल अपने आप को वरन समस्त पितरों, देवताओं, ऋषियों, साधु पुरुषों तथा अन्य सबको अच्छा लगने वाला है। इस प्रकार ग्रस्त जीवन अत्यंत उपयोगी है। का नाम वीर विख्यातम वदान्यम प्रियदर्शनम न वृणीत प्रियम प्राप्तम मादृशी त्वादृशम पतिम। हे वीर पुरुष, इस संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जो आप जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी। आप इतने प्रसिद्ध हैं, उदार हैं, इतने सुंदर हैं और सुलभ हैं। कस्यामनस्ते भुवि भोगी भोगयोः स्त्रिया न सज्जेत भुजयोर्महाभुजा यो अनाथ वर्गाधिमलं घृणोदधतस् स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम्। हे महाबाहु, इस संसार में ऐसा कौन है जो सर्प के शरीर जैसी आपकी भुजाओं से आकृष्ट न हो जाए। वास्तव में आप अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी आक्रामक दया से हम जैसे पति विहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हो। हम सोचती हैं कि आप केवल हमारे हित के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। नारद उवाच इति तो दंपती तत्र समुद्य समयं मिथः तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदा ते सतम समाः। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, नारद जी सुना रहे हैं राजा प्राचीन बहिर्सत को, जिनके पुत्र जो है वो तपस्या में गए हैं भगवान भोलेनाथ से उपदेश ग्रहण करने के बाद। ऐसे राजा को ये कथा प्रसंग सुनाया जा रहा है जिसको हम सभी सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रसंग है, पुरंजनोपाख्यान। हमारा जो पूरा मनुष्य जीवन है उसका निचोड़ है इस कथा में। अलग अलग प्रकार से ऐसे दृष्टांत देके हमारे जो शरीर में अलग अलग छिद्र हैं, वो जो 9 छिद्र हम टोटल अगर गिने, आंख, नाक, कान, मुंह और गुदा, इन सबको मिला के इस प्रकार से जो इस नगरी के 9 द्वार कहे जा रहे वो सब है। ये प्रसंग आगे और सुन पाएंगे। इस प्रकार से हमारे पूरे जो जीवन है इसको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये प्रसंग।
बहुत ही सुंदर है और सुनना अवश्य ही चाहिए। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, वे दोनों स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का पारस्परिक सौहार्द द्वारा समर्थन करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने 100 वर्षों तक जीवन का सुख भोगा। उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र च गायकैः क्रीडन् परिवृतः स्त्रीभिरदिनीमाविशुचौ। राजा पुरंजन की महिमा तथा महिमामय कार्यों का गान अनेक चारण किया करते थे। जो महिमा सुनाने वाले जो सेवक होते हैं वो चारण भाट उनको कहा जाता है। जब ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी पड़ती तो वह जलाशय में प्रवेश करता था और उसके चारों ओर अनेक स्त्रियां होती और वह उनके संग का आनंद उठाता। सप्तो परिकृता द्वारा पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथग विषय गत्यर्थम तस्याम यह कश्चनेश्वरः। उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे। ये सभी द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमूषां ते नामानि नृपवर्णये। हे राजन, 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर, एक उत्तर तथा एक दक्षिण, दक्षिण दिशा को 2 पश्चिम की ओर जाते थे। अब मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। खद्योताभिर्मुखी च प्रागद्वारा वेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखः। खद्योता तथा आविर्मुखी नाम के 2 द्वार पूरब की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र द्युमान के साथ जाया करता था। नलिनी नालिनी च प्रागद्वारा वेकत्र निर्मिते अवधूत सखस्ताभ्यां विषयं याति सौरभम्। इस प्रकार पूर्व में नलिनी तथा नालिनी नामक अन्य 2 द्वार थे और ये भी एक स्थान पर बनाए गए थे। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था। मुख्या नाम पुरस्ताद द्वास्तयापण बहुधन विषय याति पुररंग संज्ञ विपणान्वितः। पूर्व दिशा में स्थित 5वें द्वार का नाम मुख्या अर्थात मुख्य था। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विपण नामक 2 मित्रों के साथ बहुधन तथा आपण नामक 2 स्थानों को जाता था। पितृहुर नृपपुर्या द्वार दक्षिणेन पुरंजनः राष्ट्रं दक्षिण पंचालम याति श्रुत धरान्वितः। नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पितृहु था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ दक्षिण पंचाल नामक नगर देखने जाया करता था। देवहुर्नाम पुर्याद्वा उत्तरेण पुरंजनः राष्ट्रमुत्तर पंचालम याति श्रुतधरान्वितः। उत्तर दिशा में देवहु नामक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ उत्तर पांचाल नामक स्थान को जाया करता था।
आसुरी नाम पश्चाद द्वास्तया याति पुरंजनः ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः। पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नामक की नगरी को जाया करता था। ऋतिर्नाम पश्चाद द्वास्तया याति पुरंजनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः। पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार निरृति कहलाता था। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैशक नामक स्थान को जाया करता था। अंधावमीशां पौराणां निर्वाक पेशस कृतावुव अक्षण वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च। इस नगरी के अनेक निवासियों में निर्वाक तथा पेशस्कृत नामक दो व्यक्ति थे। यद्यपि राजा पुरंजन आंख वाले व्यक्तियों का शासक था, किंतु वह इन दोनों का संग करता था। ये जो दो नाम बोले, निर्वाक और पेशस्कृत, ये अंधे थे। वह उनके साथ जहां तहां जाता था और नानाविध कार्य किया करता था। उन दो अंधे व्यक्तियों के साथ कहीं भी जाता और कुछ भी करता। सायर्हन्तः पुरगतो विसूचीन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वायाति जायात्मजोद्भवम्। कभी कभी वह अपने एक मुख्य दास, जिसको हम बाद में भी सुनेंगे और अभी भी साथ साथ संशय क्लियर करते चले, जो ये मुख्य दास है, ये मन, जो हमारा मन है, कभी कभी वह अपने मुख्य दास विषुचीन के साथ अपने अंतःपुर जाया करता था। उस समय अपनी पत्नी तथा पुत्रों से मोह, संतोष तथा हर्ष उत्पन्न होते थे। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो अबुधः महिषी यद् दीहेत तत्तद् देवान् व वर्तत। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक तर्क तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वह वास्तव में अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। क्वचित् पिबन्त्यां पिबति मदिरां मद विह्वलः अस्नन्त्यां क्वचित् स्नाति जक्षत्यां सह जक्षिति क्वचित् गायति गायत्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् क्वचिदधत् सन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति क्वचित् धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनुतिष्ठति अनुशेते शयानायाम् अन्वास्ते क्वचित् सतीम् क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्त्यामनुपश्यति क्वचित् जिघ्रति जिघ्रन्त्यां स्पर्शन्त्यां स्पृशति क्वचित् शोचति जया मनुशोचति दीनवत् अनुहृष्यति हृष्यन्त्यां मुदितामनुमोदते। ये 5 श्लोकों को साथ में लेकर उनका अर्थ सुनते हैं। जब रानी, जिस स्त्री से उन्होंने विवाह किया है, जिनके कारण उस नगरी में ठहरे हैं, जब वह रानी मद्यपान करती तो राजा पुरंजन भी मदिरा पीने में व्यस्त रहता। जब रानी भोजन करती तो वह भी उसके साथ साथ खाता। जब वह चबाती तो वह भी साथ साथ चबाता। जब रानी गाती तो राजा भी गाता। इस प्रकार जब रानी रोती तो वह रोता, और जब जब रानी हंसती तो वह भी हंसता। जब रानी अनाप शनाप अनर्गल कुछ बोलती तो वह भी उसी तरह बोलता। जब रानी चलती तो वह उसके पीछे हो लेता। जब वह शांत भाव से खड़ी होती तो वह भी खड़ा होता।
और जब वह लेट जाती तो वह भी लेट जाता, जब वह बैठती तो वह भी बैठ जाता, जब वो कुछ सुनती तो वो भी वही सुनता, जब रानी कुछ देखती तो वो भी वह देखता, जब वह कुछ सूंघने का प्रयास करती तो वह भी ऐसा ही करता, जब रानी कुछ छूती तो राजा भी उस वस्तु को छूता, जब उसकी प्रिय रानी शोक मग्न होती तो बेचारे राजा को भी शोक में उसका साथ देना पड़ता। इस तरह रानी को जब सुख मिलता वह उसका भोग राजा भी करता, और जब रानी संतुष्ट हो जाती तो राजा भी संतुष्टि का अनुभव करता। विप्रलब्धो महिष्यवं सर्व प्रकृति वंचितः नैच्छननु करोत्यज्ञः क्लैव्यात् क्लैव्यात् क्रीड़ा मृगो यथा। इस प्रकार राजा पुरंजन अपने सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना हुआ था और ठगा जा रहा था। वास्तव में वह भौतिक संसार में अपने संपूर्ण अस्तित्व में ठगा जा रहा था। उसकी जो बाकी की जो आइडेंटिटी है वो गायब हो गई थी। बेचारा वह मूर्ख राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के वश में उसी प्रकार रहता जिस प्रकार कोई पालतू जानवर अपने स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता रहता है। ये प्रसंग हम जो सुन रहे हैं ये नारद जी के माध्यम से सुन रहे हैं। हमें साथ साथ इसको स्मरण रखना है, उसके साथ साथ इसको समझ पाएंगे। इस जगत में भी जब हम कुछ लेते हैं ना, कोई भी इक्विपमेंट लेते हैं, कोई पदार्थ, उसके साथ साथ उसमें कुछ सावधानियां भी लिखी होती हैं। गैस सिलेंडर भी अगर हम खरीदते हैं तो जहां पर रेगुलेटर फिट करना है बिल्कुल वहीं पर लिखा होता है कि उपयोग न होने पर रेगुलेटर बंद कर दे। ऐसे ही जब हम इतने सेंसिटिव प्रसंगों को सुन रहे हैं, साथ में सावधानी ये कि याद रखे कि ये परम संत जो नारद जी हैं, भगवान का ही एक सत्यावेश अवतार जिनको कह सकते हैं, वो नारद जिसको सुना रहे हैं, अपने दिमाग को एक्स्ट्रा न चलने दें, थोड़ा सा उसको धैर्य में रखें। इसके साथ ही जो हमारा ये चतुर्थ स्कंद का 25वां अध्याय ये संपूर्ण हुआ। 26वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगम् द्विशं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम् एकरश्मे कदमनमेकनीडं द्विकुबरं पञ्चप्रहरणं सप्त वरूथं पञ्चविक्रमम् हेमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षये शुधि एकादश चमुनाथः पंच प्रस्थ मगाध्वनम। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, एक बार जो ये राजा पुरंजन है, राजा पुरंजन ने अपना विशाल धनुष लिया और सोने का कवच धारण करके तुरीण में असंख्य तीर भर के, जिसको हम तरकस कहते हैं सरल भाषा में, उसमें अनेक तीर भरे और वह अपने 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पर बैठ गया जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे और प्रस्थ नामक वन में गया। उसने अपने साथ उस रथ में 2 विस्फोटक तीर ले लिए, 2 थोड़ा एक्स्ट्रा जो वैसे तीर हैं ज्वलनशील या विस्फोटक जिनको कहेंगे वो ले लिए। यह रथ 2 पहियों तथा एक घूमते हुए धुरे पर स्थित था। रथ पर 3 ध्वजाएं, एक लगाम, एक सारथी, एक बैठने का स्थान, 2 काठी जिनको हम घोड़ों के कंधों पर रखते हैं, 5 आयुध तथा 7 आवरण थे। यह रथ 5 विभिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था। उसके सामने 5 अवरोध थे। रथ की सारी साज सज्जा सोने की बनी हुई थी। चचार मृगयाम तत्र दृप्त आतेषु कार्मुकः विहाय जायामत द्राहाम मृग व्यसन लालसः। यद्यपि राजा पुरंजन के लिए अपनी रानी को एक पल के लिए भी छोड़ना कठिन था, तो भी फिर भी उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा। उस दिन शिकार करने की जो उत्कंठा उसके मन में हुई, आज पत्नी का मोह भी डाउन हो गया। वह अपनी पत्नी की परवाह किए बिना बड़े गर्व से धनुष बाण लेकर जंगल चला गया।
आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रह न्यहन्निशितैर्बाणैर्वनेषु वनगोचरान्। उस समय राजा पुरंजन आसुरी वृत्तियों के प्रबल प्रभाव में आ गया था, जिसके कारण उसका हृदय कठोर तथा दया शून्य हो गया था। अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोचे विचारे अनेक निर्दोष वन्य पशुओं का वध कर दिया। और इतिहास में ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं, जिनके भी नाम तो नहीं बोलूंगी डायरेक्ट, थोड़ा सा वैसा भी हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सही भी नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ नाम ऐसे बहुत ही जो प्रचलित भी हैं। दो तीन राजा तो इतने जिनको सुंदर या बढ़िया गिना जाता है, उनके जीवन में भी ऐसा देखा गया। एक स्त्री संग और एक पशुवध, दोनों उनके जीवन में जब आए एक्सेस में तो उनका विनाश हो गया। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं, मिनिमम दो तीन तो मुझे स्मरण भी है, नाम नहीं बोलूंगी यहाँ पर। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते। यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो तो वह यज्ञ के लिए शास्त्रों में दिए गए आदेशों के अनुसार वन जाकर केवल कुछ वध्य पशुओं का वध करे। किसी को वृथा ही बिना कारण के या बिना रोक टोक पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। वेद उन मूर्ख पुरुषों के द्वारा अंधाधुंध पशुवध को नियमित करते हैं, जो तमोगुण तथा अविद्या द्वारा प्रभावित रहते हैं। जो यज्ञों का एक भाग ऐसा दिया गया है, वेदों के अलग अलग कह सकते हैं जो विभाग हैं, कि जो ज्यादा इस प्रकार से हो मांसाहार को लेकर उद्वत, उनके लिए एक थोड़ा सा एक छोटा सा बोल सकते हैं रोशनदान जैसा सा निकाला गया, कि जो कुछ पशु ऐसे जिनके अलाउड किया गया कि उसमें वध हो सकता है, उनका ही मांस आप भक्षण करोगे। और वो भी ऐसा नहीं है कि हर दिन, वर्ष में या वर्षों में, लेकिन ऐसे बिना रोक टोक असंख्य पशुओं को आप बिना बात के मारे जाए, वो किसी राजा तक को भी अलाउड नहीं है। या एवं कर्म नियतम विद्वान कुर्वीत मानवा कर्मणा तेन राजेंद्र ज्ञानेन न सलिप्यते। श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन बहिर्सत से आगे कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्रानुमोदित कर्मों का आचरण करता है, जो शास्त्रों के बताए गए हिसाब से जीवन चलाता है, वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसकी नहीं होती इतनी दुर्गति, वो इस प्रकार से लिप्त नहीं हो जाता इन सकाम कर्मों में। ये नारद मुनि राजा प्राचीन बहिर्सत को सुना रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी उन्होंने यही तो देखा था। अनेक यज्ञों के नाम पे अनेक पशुवध किया, इंद्रिय तर्पण में व्यस्त रहे, इसलिए उनको इतना ये सुंदर और पावरफुल प्रसंग सुनाया जा रहा है। बहुत ही पावरफुल प्रसंग है श्रीमद् भागवतम का पुरंजनोपाख्यान। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढ़ो निबध्यते गुण प्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत्यधः। अन्यथा जो मनुष्य मन माना कर्म करता है, वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। और इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों में, जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इनमें फंस जाता है। इस प्रकार से जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में सदा सदा के लिए खो जाता है। खो जाता मीन्स जो जन्म मृत्यु की जो असंख्य जन्मों की जो साइकिल है, इसमें घुस जाता है और असंख्य जन्मों में भटकता ही रहता है। इस प्रकार वह मल के एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्रह्मलोक में उच्च पद तक ऊपर नीचे आता जाता रहता है। जो उपमा दी गई है, ये जो बताया गया इतना सूक्ष्म है। जैसे हम देखते हैं हमारे पेट में अनेक प्रकार के कृमि होते हैं, कीड़े मकोड़े, और होता है ना, हम साल भर में कभी ऐसे दवाइयां खाते हैं या बच्चों को भी देते हैं, पेट में कीड़े हो गए, दवाई खिलाओ, मल में निकल जाएंगे। वही एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, सबसे छोटा ऐसा मल का कीड़ा से लेके और ब्रह्मा के पद तक वो ऊपर नीचे घूमते रहता है, जो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है। जिसने भगवत शरणागति नहीं ली, वो इतने डाउन से डाउन भी जाता है और इतने उच्च तक भी जाता है अपने
कर्म फलों से। तत्र निर्भिन्न गात्राणाम चित्रवाजशील मुख विप्लवो अभो दुखी दुखितानाम दुस्सह करुणात्मनाम। जब राजा पुरंजन इस प्रकार आखेट करने लगा तो तीक्ष्ण बाणों से भिदकर जंगल में अनेक पशु अत्यधिक पीड़ा से अपने प्राण त्यागने लगे। राजा के इन विनाशकारी निर्दयतापूर्ण कार्यों को देखकर दयालु पुरुष अत्यंत खिन्न हो गए। इस प्रकार के दयालु पुरुष यह सारा वध देखकर सहन नहीं कर सके। ससान वराहान महिषान गवयान रुरुशल्यकान मेद्यानन्यांश्च विविधान विनिघ्नन श्रम मध्यगात। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अनेक पशुओं का वध किया, जिनमें खरगोश, सूकर, जो जंगली सूकर, भैंसे, नीलगाय, श्याम हिरण, शाही तथा अन्य शिकारी जानवर शामिल थे। लगातार शिकार करते रहने से वह अत्यधिक थक गया। तथा शुत्रिट परिश्रांतो निर्वृत्तो गृह में इवान कृत स्नानोचिताहारः संविश्वेश गत क्लमः। इसके बाद अत्यंत थका मांदा, भूखा और प्यासा राजा अपने राजमहल लौट आया। लौटने के बाद उसने स्नान किया और यथोचित भोजन किया। तब उसने विश्राम किया और इस प्रकार सारी थकान से मुक्त हो गया। आत्मानमहर्यां चक्रे धूपालेपश्रगादिभिः साध्वलंकृत सर्वांगो महिष्यामादधे मनः। तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर में उपयुक्त आभूषण धारण किए। उसने अपने शरीर के ऊपर चंदन का लेपन किया, फूलों की माला पहनी। इस प्रकार वह पूर्णतः विश्रांत हो गया। इसके बाद वह अपनी रानी की खोज करने लगा। तृप्तो हृष्टः श्रुतप्तश्च कंदर्पाकृष्टमानसः नाव्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीम्। भोजन कर लेने और अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रफुल्लता महसूस हुई। वह उच्चतर चेतना तक न पहुंचकर वो कुछ ऊपर का नहीं सोच पाए, ऊपर लेवल की चेतना नहीं हुई, वह फिर से डाउन ही उसकी चेतना हुई। वह उच्चतर चेतना तक न पहुंच पर कामदेव द्वारा मोहित हो गया और उसे अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई, जिसने उसे ग्रस्त जीवन में प्रसन्न कर रखा था। अंतःपुरस्त्रियो अपृच्छ द्विमना एव वेदिशत अपि वह कुशलम रामाः शेश्वरीणाम यथा पुरा। उस समय राजा पुरंजन कुछ उत्सुक हुआ और उसने अपने रनिवास की जो वहां और दासियां हैं उनसे पूछा, हे सुंदरियों, तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले के समान प्रसन्न तो हो? तुम सब प्रसन्न हो, ठीक हो? न तथा तर्हि रोचन्ते गृहेषु गृह संपदः यदि न स्याद् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यंग्ये व्यंग्ये रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्। राजा पुरंजन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा साज सामान पहले की भांति मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता अथवा पति परायणा पत्नी न हो तो घर पहियों से विहीन रथ के समान प्रतीत होता है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसे व्यर्थ के रथ पर बैठेगा। राजा पुरंजन अपने जो महल में प्रवेश किया, लेकिन आज वो उतना रुचिकर या वैसा नहीं लग रहा जैसा हमेशा लगता था। तो उनके मन में ऐसी शंका उत्पन्न हो रही है। वो कहते हैं कि जब घर में माता न हो या पति परायणा पत्नी न हो तो घर कैसा हो जाता है, जैसे बिना पहियों का रथ, और कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे रथ पर बैठेगा।
वा वर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे मा या मामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे। कृपया मुझे रानी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उबारती है। वह मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। रामा ऊचुः नरनाथ न जानीम तव त्वत्प्रिया यद्वयस्यति भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन्। सभी जो स्त्रियां हैं उन्होंने राजा को संबोधित किया, हे प्रजा के स्वामी, हम यह नहीं जानती कि आपकी जो प्रिय पत्नी है उन्होंने क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है। हे शत्रुओं के संहारक, कृपया देखें वह बिना सैया के जमीन पर लेटी हुई है। हम नहीं समझ पा रही हैं कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। नारद उवाच पुरञ्जनः स्वमहिषीं निरक्ष्यावधूतां भुवि तत्संगोन्मथितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययः। श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा प्राचीन बहिर्सत, जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी रानी को अवधूत की भांति भूमि पर लेटे देखा, वह तुरंत मोहग्रस्त हो गया। सांत्वयन अश्लक्षण्या वाचा हृदयेन विधूयता प्रेयस्याः स्नेह संरंभ लिंगमात्मनि नाभ्यगात। दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मधुर शब्द कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिय पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यही विराम देंगे और इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।